हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी एंड वेलकम बैक द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम। हम लोग एनिमल किंगडम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम लोग 4 फाइलम कर चुके हैं। आज हम लोग 5वें फाइलम पे मूव कर रहे हैं और वो हमारा 5वां फाइलम है फाइलम एस्केलमेंथीज। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड लास्ट प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो कि हम लोगों ने कल कंप्लीट किया है। देन आज हम लोग एस्केलमेंथीज कवर करते हैं। जनरली क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म एस्केलमेंथीज को क्या कहता है? राउंड वॉर्म। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहा गया था? फ्लैटेंड वॉर्म। या क्यों फ्लैटेंड क्यों कहा गया था? क्योंकि वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए उनको फ्लैटेंड वॉर्म कहा गया था। लेकिन ये क्या है? ये राउंड वॉर्म है, ये गोल होते हैं। हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं इनके। हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होता है? हैबिट एंड हैबिटेट इनका फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है। देन पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स किस पे होते हैं? प्लांट्स और एनिमल पे। एनिमल के पैरासाइट्स भी होते हैं ये, और प्लांट्स के भी होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। तो ये क्या है? फ्री लिविंग है, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, और ये पैरासाइटिक फॉर्म में भी होते हैं। किस पर? प्लांट्स और एनिमल पर। देन नेक्स्ट इनकी सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है इनकी? बाइलेटरल। बाइलेटरल जर्म लेयर। जर्म लेयर इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन सिलोम कैसा होता है इनका अंदर? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलोम कैसा होता है? ए सिलोमेट्स होते हैं। अब यहां पे क्या आ गए? स्यूडो सिलोम आ गए। स्यूडो सिलोमेट्स। ठीक है। सिलोम कैसे होते हैं इनके? स्यूडो सिलोमेट्स होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम होता है। अभी तक क्या चल रहा था? ऑर्गन चल रहा था, लेकिन इनके अंदर क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम बन गया है, यानी कई ऑर्गन्स इनके अंदर आ चुके हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो रहा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल हो रहा है। ठीक है। देन इनके डाइजेस्टिव की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इनका? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब हुआ? कि एक माउथ होगा। ठीक है। ये एक माउथ होगा। देन एक ये एनएस होगा। ठीक है। और मस्कुलर फेरिंग्स होंगे। इसके ये जो माउथ के चारों तरफ मस्कुलर फेरिंग्स होंगे। और ये मस्कुलर फेरिंग्स किस में हेल्प करेंगे इनके? इनगल्फ फूड, फूड को निगलने में। इनगल्फ फूड। ये मस्कुलर फेरिंग्स जो होते हैं इनको हेल्प करते हैं फूड को अंदर निगलने में। ठीक है। देन एक्सक्रिएशन कैसा होता है? एक्सक्रिएशन इनका जो होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं, रीनेट सेल। रीनेट सेल या एच शेप में होता है, तो इसे एच सेल्स भी कहा जाता है। क्योंकि इसका जब आप लोग फिगर पढ़िएगा, अभी हम लोग को इसका एस्केलमेंथिस में अभी इनके हम लोग
डिटेल स्टडी नहीं करनी है, लेकिन जब इन आप ग्रेजुएशन में जाइएगा और जहां आपको ये पढ़ना होगा, इसकी डिटेल स्टडी करनी होगी, वहां पर आपको ये दिखाई देगा कि इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो एच सेल्स जैसे होते हैं, उनकी आकृति एच जैसी बनी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे एच सेल्स या यूनिट सेल्स भी कहा जाता है। यहीं पे इसका जो होता है एक्सक्रिएटरी पोर होता है, ये जो होता है इसका एक्सक्रिएटरी पोर होता है, एक्सक्रिएटरी पोर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एक्सक्रिएटरी ट्यूब भी, ये जो है उसका एक्सक्रिएटरी पोर है, और ये जो ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है ये क्या है, इसका ट्यूब है। इस पोर से क्या करेगा कि एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इसके इस ट्यूब में आ जाएंगे और इस ट्यूब से बाहर निकलेंगे। तो ये क्या है, एक्सक्रिएटरी ट्यूब है। ठीक है, तो ये था हमारा इनका एक्सक्रिएशन। अब देन बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस होते हैं, डायोसियस यानी कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, देन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनका होता है आपको क्रॉस और इंटरनल, क्रॉस होता है एंड इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इनका क्रॉस होता है एंड देन इंटरनल भी होता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलप इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, कहीं कहीं इनडायरेक्ट होगा और कहीं कहीं डायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट जब भी होता है तो लार्वा बनाता है, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनाएगा, और ये लार्वे का क्या नाम होगा, रेबेडिटी फॉर्म, और ये किसका लार्वा है, एस्कैरिस का। ये लार्वा किसका है, एस्कैरिस का। ठीक है, रेबेडिटी फॉर्म। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब भी होगा तो क्या करेगा, लार्वा बनाएगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा नहीं बनाएगा। देन इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स, एस्कैरिस, एस्कैरिस को क्या कहता है, राउंड वॉर्म भी कहा जाता है, राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म। देन उसके बाद वुचरेरिया, वुचरेरिया इसे कहता है फाइलेरिया वॉर्म, फाइलेरिया कॉज करता है तो इसे फाइलेरिया वॉर्म भी कहा जाता है। देन एनसाइक्लोस्टोमाटा, एनसाइक्लोस्टोमाटा जिसे हम लोग हुक वॉर्म भी बोलते हैं, हुक वॉर्म। ठीक है, एस्कैरिस जो होता है, एस्कैरिस में क्या होता है कि फीमेल जो होती है, फीमेल आर लॉन्गर, हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, मेल एस्कैरिस से फीमेल एस्कैरिस लंबी होती है। ठीक है, और एस्कैरिस कहां होता है, किस टाइप का पैरासाइट है, इंटेस्टाइन
ऑफ मैन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और फाइलेरिया वर्म क्या कज करता है? फाइलेरियसिस, इससे फाइलेरिया बीमारी होती है, फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस। एलिफेंटियसिस, ठीक है। ये पाँव जो होता है, आज इंसान का पैर क्या होता है? वो सूज जाता है, पूरा मोटा हो जाता है हाथी पाँव की तरह, तो इसलिए इसे एलिफेंटियसिस भी कहा जाता है, या फाइलेरिया वो बीमारी होती है जिसे फाइलेरियसिस भी कहा जाता है। तो ये कौन कॉज करता है? वुचरेरिया कॉज करता है। और एनसाइक्लोस्टोमाटा क्या है? ये हुक वॉर्म है। तो ये था हमारा फाइलम एस्केलमेंथिस, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा पर। फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, ठीक है। फाइलम एनिलिडा को क्या कहा जाता है? और एन्यूल्स, इसमें क्या पाए जाते हैं? एन्यूल्स पाए जाते हैं। एन्यूल्स मीन्स रिंग्स, ठीक है, या ग्रूव, रिंग्स या ग्रूव, इनके अंदर ग्रूव मीन्स कैविटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिंग वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो कैसे होती है, इनकी बॉडी में रिंग्स पाए जाते हैं, तो इन्हें रिंग वॉर्म भी कहते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट कहता है फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग एंड इक्टो पैरासाइट, इक्टो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट कैसे होते हैं? जो बॉडी के अंदर रहते हैं, इन कर जाते हैं। और इक्टो होते हैं जो बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे कि लीच। लीच जो होती है वो क्या करती है कि बॉडी के बाहर चिपक जाती है और ब्लड को सक करती है। तो ये कैसे होते हैं? इक्टो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। देन टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होंगे तो मैराइन भी होंगे, ठीक है, और फ्रेश वाटर भी होंगे, फ्रेश वाटर भी होंगे, ठीक है। तो मैराइन में कौन सी आ जाएगी? नेरिस आ जाएगी, मैराइन का एग्जांपल हो जाएगी हमारी नेरिस, और फ्रेश वाटर का हो जाएगा लीच, ठीक है। तो ये इनकी हैबिटेट हैबिटेट कैसी होती है? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। देन टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इसमें आ जाएगा अर्थवर्म, ठीक है। अभी समझ में आया आपको कि टेरेस्ट्रियल भी होंगे, टेरेस्ट्रियल में अगर आ जाएगा अर्थवर्म, एक्वेटिक होंगे तो मैराइन भी होगा और फ्रेश वाटर भी होगा। मैराइन का एग्जांपल हो गया नेरिस और फ्रेश वाटर की एग्जांपल हो गई हमारी लीच, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री कैसी होती है इसकी? बाइलेटरल, बाइलेटरल, जर्म लेयर, जर्म लेयर इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, देन सिलोम, यूसिलोमेट, ठीक है। यूसिलोमेट में भी साइजोसिलोम होता है, साइजो, ये मैंने आप लोगों को जिस समय सिलोम में पढ़ा रही थी उस समय बताई हुई थी, साइजोसिलोम और ड्यूटोरोसिलोम, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? साइजोसिलोम होते हैं। बॉडी की बात करते हैं, बॉडी कैसी होती है इनकी? पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा हम लोगों ने। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनका? ऑर्गन सिस्टम शुरू हो चुका है पीछे से ही, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा उसको एस्केलमेंथिस में, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी इनकी, बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड एंड मेटामेरिकली,
सेगमेंटेड होती है और मेटामेरिकली होती है, ठीक है। यानी कि इसके सेगमेंट्स जो होते हैं वो ट्रू होते हैं, ट्रू सेगमेंट्स। ट्रू सेगमेंट्स मतलब कि उसको बाहर से जैसे वो सेगमेंटेड दिखाई दे रही है, अंदर से जब काटिएगा तो अंदर से भी वैसे ही सेगमेंटेड होगी, तो वो ट्रू सेगमेंट होता है। फॉल्स सेगमेंट क्या होता है कि बाहर से तो सेगमेंटेड दिखती है बॉडी, लेकिन अंदर से सेगमेंटेड नहीं होती है। लेकिन ये क्या होता है, हमारा इनकी बॉडी एनालिड्स की क्या होती है, ट्रू सेगमेंटेड होती है, बाहर और अंदर दोनों तरफ से सेगमेंटेड होती है। देन इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स देखते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहते हैं कैसे होते हैं, बॉडी वॉल मसल्स होते हैं इनकी बॉडी की जो वॉल होती है उसमें मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी वॉल मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है, ठीक है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। और ये सर्कुलर मसल किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशन में। ये सर्कुलर मसल्स हेल्प करती हैं किसमें, लोकोमोशन में। देन नेक्स्ट इसमें इसके 3 शेप्स होते हैं, सीटे। इनकी बॉडी जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है सीटे, दूसरा होता है पारापोडिया, ठीक है, एंड थर्ड वन इज सकर्स, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो 3 भाग में डिवाइड होती है, सीटे, पारापोडिया एंड सकर्स। अब सीटे क्या होते हैं, ये एस शेप्ड नेरिस एंड अर्थवॉर्म। ये एस शेप्ड जो होते हैं, सीटे कैसे होते हैं, एस शेप्ड के होते हैं और किसमें मिलते हैं, नेरिस में और अर्थवॉर्म में मिलते हैं ये सीटे। देन पारापोडिया लेटरल अपेंडेजेस है, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करती है, स्विमिंग में, क्योंकि एक्वेटिक भी तो होती है ना। देन सकर्स होता है, सकर्स किसमें पाई जाती है, लीच में, ठीक है। लीच में सकर्स होती है, तभी तो अपने सकर्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। तो ये है हमारा एनिलिडा का लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब सर्कुलेटरी देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इनका क्लोज टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है, यानी कि और लेकिन किसी में यानी कि लीच को छोड़कर बाकी सब में क्लोज टाइप होता है। लीच जो होती है एक्सेप्ट लीच की जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो क्या होती है, ओपन टाइप होती है, उनमें माउथ और एनस बोथ पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट्स, ठीक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स भी इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं, डिसॉल्व इन प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कहां होते हैं, प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। तो ये था इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। देन डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन। अब इनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इनके पास, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है और उसी के थ्रू इनका डाइजेशन होता है। रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, रिस्पायरेशन थ्रू स्किन, ठीक है। रिस्पायरेशन करते हैं कैसे, अपने स्किन के थ्रू,
और इनके अंदर जब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड्स प्रेजेंट, ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा तभी तो उसमें से क्या होगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा और उनका फूड जो होगा डाइजेस्ट होगा। तो ये था इनका रिस्पायरेशन। अब देखते हैं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन कैसा होता है, एक्सक्रिएशन होता है नेफ्रीडिया के थ्रू, नेफ्रीडिया के थ्रू इनका एक्सक्रिएशन होता है। नेफ्रीडिया कैसी होती है, ट्यूबुलर होती है, ट्यूबुलर होती है, ठीक है। और इनका वेस्ट प्रोडक्ट जो है, चीफ वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या है, इनका अमोनिया है।